देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में 8th है भाई। और आर डी शर्मा में क्या है, आर डी शर्मा में इस चैप्टर के दो चैप्टर बना रखे हैं, 10th और 11th भाई। और कल लास्ट में जो है ना हमने एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट की थी, और उसमें मैंने आपको बेस बताया था कि आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्रेंगल हो, कोई भी कौन हो, राइट एंगल ट्रेंगल क्या होती है भाई, जिसका एक एंगल 90 का हो। मान लीजिए कौन है, कोई भी आपके पास राइट एंगल ट्रेंगल है जिसका एक एंगल कौन हो, 90 हो। इसमें तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें कौन कौन सी, 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूस। अब जो दो बाकी बच गई उनमें से एक आपका बेस होगा और एक आपका होता है परपेंडिकुलर। अब कौन सा होगा बेस और कौन सा होगा परपेंडिकुलर, वो डिपेंड है थीटा के ऊपर कि थीटा आपने ये मानना है कि आपने ये मान रखा है, यानी एंगल आपने ये मानना है कि ये मानना है। जो भी आप एंगल मानोगे ना उसके सामने परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लिया एंगल मैंने इसको मान लिया, तो इसके सामने कौन होगा, परपेंडिकुलर। तो ये आपका कौन बच जाएगा भाई, बेस। उसके बाद मैंने आपको बताया इन तीनों के अंदर एक रिलेशन होता है, और वो मेरा क्या होता है भाई कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू कौन, बेस का स्क्वायर प्लस में कौन, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है भाई। अगर आपको तीनों में से कोई दो चीज गिवन हो तो थर्ड आप इससे निकाल पाओगे। उसके बाद मैंने आपको बताया इसकी जो साइड है ना उनको आप 6 रेशो में बांट पाओगे। ऐसा कोई याद रहने नहीं कि वो 6 रेशो की कौन कौन सी होंगी। उसके लिए मैंने आपको एक फ्रेज बताया था, क्या फ्रेज अभी वो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाला फ्रेज मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये मेरा होता है भाई साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये मेरा कौन होता है, कोस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये मेरा होता है भाई टेंजेंट थीटा। हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये मेरा होता है कोसिकेंट थीटा। ये अपॉन ये सीकेंट थीटा, और ये अपॉन ये कोटेंजेंट थीटा होता है भाई। और लास्ट में हम टाइप पढ़ रहे थे भाई, और इनका नाम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या नाम है इनका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। या आपकी 6 होती हैं। और लास्ट टाइम जो टाइप हमने पढ़ी वो क्या पढ़ी, आपको किसी एक रेशियो की वैल्यू दी मिलेगी और बाकी 5 के आपने बतानी है। और वो आप कैसे बता पाओगे, वो आप तभी बता पाओगे जब मेरे पास बेस, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर होगा। और वो जो एक रेशियो की वैल्यू दे रखी है ना उससे आप निकाल पाओगे। और एक बार बेस, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर अपने पास आ गया तो फिर वो चाहे किसी भी रेशियो की वैल्यू पूछे वो आप बता पाओगे। लिखना कैसे है वो भी मैंने बता दिया, पर फिर भी क्वेश्चन और देखो। तो फर्स्ट में से जो है ना भाई कोई एक और कर लो। चलो मैं आपको जो है ना फर्स्ट का तो 11th पार्ट है ना, फर्स्ट का 11th पार्ट है, ये और करवा दो भाई। फर्स्ट का जो 11th पार्ट है इसमें वैल्यू दी हुई है आपको, कोसिकेंट थीटा इक्वल टू है मेरा √10 है भाई। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू कौन है, √10। जो बाकी की बच गई ना, जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा, इनकी वैल्यू आपने बतानी है। और एक्चुअल में √10 नहीं, ये √10/1 लिखा हुआ है क्योंकि डिवाइड में होना कहीं पर भी लिख सको। तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू गिवन है और बाकी की आपने बतानी है। और बेस मैंने आपको कल बता दिया था कि शुरुआत आप हमेशा कैसे करोगे, आप एक साइड में क्या मानोगे, राइट एंगल ट्रायंगल भाई। इसको ए, इसको बी और इसको सी। तो शुरुआत आपने ऐसे करनी है भाई, कंसीडर ए ट्रायंगल ABC in which
इन विच जिसके अंदर एंगल सी मेरा कौन है भाई 90 है। उसके बाद 90 के सामने होता हाइपोटेन्यूज, जो बेस और परपेंडिकुलर वो आपकी डिपेंड होते हैं थीटा के ऊपर। अगर यहाँ पर ए या बी मत लिखा होता तो आप एंगल वही मानते। अब ना तो इसके एंगल में ए लिखा हुआ और ना इसके एंगल में बी लिखा हुआ, तो अब आपकी मन मर्जी है, चाहे आप एंगल इसको मानो चाहे एंगल इसको मानो। अगर रेशो के एंगल में लिखा हो ना तो आपने एंगल वही मानना है। अगर कुछ भी ना लिखा थीटा लिखा हो ना तो आपकी मर्जी होगी, चाहे आप एंगल इसको मानो चाहे इसको मानो। चलो मैंने इसको मान लिया, तब एंगल के सामने कौन होगा परपेंडिकुलर, फिर तो मेरा हाइपोटेन्यूज होगा ही होगा। ये परपेंडिकुलर तो अपने यहाँ कौन हो गया भाई बेस हो गया। तो एंगल आपने किसको माना ए को माना है ना, तो फॉर एंगल ए तो वी हैव, तो एंगल आपका ए है तो जो BC मेरा कौन होगा भाई, या फिर ये कह लो तो BC इक्वल टू कौन होगा परपेंडिकुलर। BC मेरा होगा परपेंडिकुलर। AB मेरा कौन होगा भाई, AB मेरा होगा हाइपोटेन्यूज। और AC मेरा कौन होगा, AC मेरा बनेगा भाई बेस। तो AC मेरा कौन होगा बेस बनेगा। उसके बाद ये रेशो लिखोगे दोबारा से, बिल्कुल फिक्स स्टेप सारे। तो कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू कौन दी गिवन है भाई √10/1 है। और कोसिकेंट थीटा अपने वाला कौन होता है, अपने वाला होता है भाई हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अपने वाला कौन होता है, अपने वाला होता है भाई हाइपोटेन्यूज अपॉन में कौन परपेंडिकुलर। अब देखो हाइपोटेन्यूज हमने किसको मान रखे हैं AB को, और परपेंडिकुलर मेरा कौन है, परपेंडिकुलर मेरा BC है भाई। परपेंडिकुलर मेरा कौन है BC है। अब ऊपर वाली वैल्यू AB की होगी और नीचे वाली वैल्यू BC की, और साथ में के लिखोगे। तो लेट AB इक्वल टू √10 के, √10 के, और BC इक्वल टू, तो साथ में के करोगे मल्टीप्लाई k × 1 k। अब AB और BC तो हैं, अब आपको AC और चाहिए, तो वो किसका यूज करके निकाल लोगे पाइथागोरस का। करो यूज, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जो पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर इक्वल टू कौन होगा भाई AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखो रखो AB की वैल्यू कौन है, AB मेरा √10 के है और इसका करना स्क्वायर, रूट तो स्क्वायर कट गया यानी 10k स्क्वायर आ जाएगा। कौन आ जाएगा भाई 10k स्क्वायर इक्वल टू AC, वो तो हमने निकालनी है, AC का स्क्वायर प्लस BC भाई, BC मेरी k है ना तो k स्क्वायर बनेगा। अभी k स्क्वायर लिया हो इस साइड तो 10k स्क्वायर माइनस में k स्क्वायर यानी आपका बनेगा 9k स्क्वायर इक्वल टू कौन AC का स्क्वायर। तो AC कौन होगी, तो AC मेरी स्क्वायर तो रूट हो जाएगा, तो √9k स्क्वायर। अब देखो 9 का √3 और रूट तो स्क्वायर कट गया यानी 3k, किसकी वैल्यू आ गई भाई इसी की। और एक बार आपके पास बेस हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर आ गए, उसके बाद से वो कुछ भी पूछा बता पाओगे। अब आपको जो बाकी की रेशो है ना उनकी वैल्यू बतानी है। और जैसे मान आपको साइन थीटा बताना हो तो साइन थीटा की वैल्यू कौन होगी, साइन थीटा मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC अपॉन AB है, BC अपॉन AB, BC मेरा k है और AB मेरा भाई AB मेरा √10 k है, √10k, k से k कट गया यानी 1/√10। ऐसे बाकी तुम निकाल लियो। मान लो आपको टेंजेंट की वैल्यू बतानी हो
टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बीसी और बेस मेरा एसी, यानी बीसी बटा एसी, बीसी बटा एसी यानी के बटा 3 क्या होगा, के अपॉन 3 के से के कट गया यानी होगा 1/3। ऐसे बाकी फिर तुम निकाल लियो। तो हर क्वेश्चन में फिक्स है भाई कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो जब आपको किसी रेशो की वैल्यू दी हुई हो ना और आपसे वो रेशो की वैल्यू पूछे तो हमेशा आप पहले बेस, हाइपोटेन्यूस और क्या निकालो, परपेंडिकुलर, और एक बार वो आ जाए फिर चाहे किसी लिखोगे ऐसे। अगर यहाँ पर एंगल लिखा हो तो आपने एंगल वही मानना है, अगर थीटा लिखा हो तो आपकी मर्जी होगी चाहे एंगल इसको मानो चाहे इसको मान लियो। एक और देखो भाई, तो फर्स्ट आपने करना है अब क्वेश्चन नंबर 2 में आना। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना इसमें लिखा हुआ भाई इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी भाई, और जबकि बार 90 का एंगल है ना वो बी पर बनाना है। और साथ में लिखा हुआ भाई ए बी इक्वल टू कौन है मेरा 24 है भाई, 24 सेंटीमीटर। और जो बी सी है ना बी सी इक्वल टू कौन है मेरा 7 सेंटीमीटर है भाई। और आपने डिटरमाइन करना है किसकी वैल्यू आपने बतानी है भाई, डिटरमाइन करना आपने भाई। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है साइन ए, एक तो साइन ए की बताओ वैल्यू और एक कोस ए। और जो इससे आगे वाला पार्ट है ना उसमें आपने वैल्यू बतानी है साइन सी और कोस सी भाई, साइन सी और कोस सी इसकी वैल्यू आपने बतानी है। अनब की बार भी रेशो की वैल्यू बतानी है तो शुरुआत आप वैसे ही करोगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है भाई। और थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, जब हम एंगल देखो कोई ट्रायंगल है ABC और इस चैप्टर में जब भी ट्रायंगल बनानी हो ना तो हमेशा कौन सी बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनानी है। वैसे मैंने आपको ये कहा था क्या इसको तो A, इसको B और इसको C मान लियो। पर अब की बार अगर आप इसको A, इसको B और इसको C मानोगे 90 अगर आपका C पे बने और वो को 90 का आपकी बार B पे है तो आपकी बार शुरुआत आपने यहाँ से नहीं यहाँ से करनी पड़ेगी A, B और C। क्यों? क्योंकि जो 90 का एंगल है ना वो आपकी बार B पर बनाना है, जो राइट एंगल में 90 का एंगल है वो B पर है। तो शुरुआत आपने यहाँ से करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लिखना तो ऐसे होता ना, अब कोई ये सोचे मत तो A, B और C मान लो, गलत है, ऐसे आप लिख ही नहीं सकते। लिखना हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। आगे मेरी बात समझ में? तो स्टार्ट अब के बार यहाँ से करना पड़ेगा। अब कोई यहाँ तक कर स्त्रियाँ लिख दे वो गलत है, क्योंकि A, B आप ऐसे लिख ही नहीं सकते। लिखना तो ऐसे है ना, ऐसे लिखना है और B यहाँ पर लेकर आना है, तो शुरुआत फिर यहाँ तक करनी पड़ेगी। तो अब के बार ऐसे नहीं लिखोगे कंसीडर, क्यों? अब के बार तो ट्रायंगल दे रखी है तो कंसीडर वर्ड यूज नहीं करना, सीधा ऐसे लिखोगे इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल किस पर है भाई, एट B। तो राइट एंगल आपका B पर है। और आपको क्या गिवन है, और आपको गिवन है भाई AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है। AB कौन है मेरी
24 और बी सी कोण है मेरी 7 एंड बी सी इक्वल टू कोण है भाई 7 सेंटीमीटर है। और आपने साइन ए और कोस ए की वैल्यू बतानी है। वो तो आप तभी बता पाओगे ना जब मेरे पास ये हाइपोटेन्यूस बेस और कोण होगा परपेंडिकुलर। अब 90 के सामने कौन होता है हाइपोटेन्यूस, और जो आपका बेस और परपेंडिकुलर है वो तो एंगल पर डिपेंड हुआ ना। अब देखो जो पहला पार्ट है ना रेसो के एंगल में ए है और उसमें जो एंगल है ना वो यो मान रखे हैं। अगर यहाँ पर थीटा लिखा हो तो आप चाहे यो मानो चाहे यो मानो, पर जब यहाँ पर लिखा हो ना ए बी या सी मत है तो फिर एंगल आपने वही मानना पड़ेगा। तब यहाँ ए तो ए ही मानोगे, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये मेरा फिर बेस बन जाएगा। तो जो पहला पार्ट है उसमें एंगल ए है भाई, तो लिखोगे फॉर एंगल ए वी हैव तो एंगल ए के लिए क्या बनेगा 90 के सामने तो मेरा कौन होगा हाइपोटेन्यूस, यानी ए सी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस में, और एंगल के सामने होता परपेंडिकुलर यानी बीसी मेरा कौन होगा बीसी मेरा बनेगा परपेंडिकुलर, और ए बी मेरा कौन होगा आपकी बार, और ए बी मेरा बनेगा बेस, ए बी मेरा कौन होगा बेस बनेगा। अब देखो तो फिर निकाल लो बीसी मेरे पास है ए बी मेरे पास, तो इससे आ जाएगी किसका यूज करके है पाइथागोरस का। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करो यूज भाई। तो थ्योरम आपकी होती है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कोण बी सी का स्क्वायर प्लस में कोण ए बी का स्क्वायर भाई। अब लिखो वैल्यू ए सी का स्क्वायर, बी सी कौन है मेरी बी सी मेरी 7 तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस ए बी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर भाई, यानी 24 इंटू 24 4 चौके 16 4 दूनी 8 से 9 2 चौका 8 2 दूनी 4 6 9 8 17 576 भाई 576, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कौन होगा 9 6 15 7 4 11 1 12 यानी 625 बनेगा। तो ए सी कौन होगा मेरा तो रूट हो जाएगा, और 625 का रूट भाई यानी 25, ये आपकी 25 होगी। अब आपको चाहे किसी के भी पूछेगा उसी के बता पाओगे। अगर तो साइन ए की बतानी है तो साइन ए कौन होगा, तो साइन ए मेरा बनेगा, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कौन है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी बीसी अपॉन एसी होगा, बीसी अपॉन एसी। बीसी कौन है भाई बीसी है मेरी 7 अपॉन एसी कौन है 25, यानी उसके बाद एक वो को कोस ए बताओ, कोस ए, तो कोस ए कौन होगा कोस मेरा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, करो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस मेरा ए बी और हाइपोटेन्यूस मेरा ए सी, यानी ए बी अपॉन ए सी। ए बी कौन है 24 अपॉन ए सी कौन है मेरा 25, तो होगा। अब जब तुम करोगे सेकंड पार्ट तो उसमें एंगल मेरा कौन है भाई, उसमें एंगल आपका ये नहीं, उसमें एंगल मेरा कौन है सी। और जब एंगल आप तो फिर आप क्या चेंज करोगे, यहाँ पर लिखोगे फॉर एंगल सी, तो एंगल सी में क्या होगा भाई एंगल सी के बारे में, क्योंकि जो आपका सेकंड पार्ट है भाई सेकंड पार्ट के अंदर क्या चेंज है कि जिस रेशो की आपने वैल्यू बतानी है ना उसके एंगल में कौन है, उसके एंगल में सी लिखा हुआ है, यानी एंगल अब के बार ये मानना है, तो इसको मान के निकाल दियो। जैसे लिखोगे फॉर एंगल सी, फॉर एंगल सी वी हैव, तो क्या चेंज होगा एंगल के सामने कौन होता है परपेंडिकुलर, यानी अब की बार ए बी मेरा कौन होगा ए बी मेरा बनेगा परपेंडिकुलर, और बी सी अब की बार बी सी मेरा कौन होगा बेस, और हाइपोटेन्यूस का भी चेंज होता ही नहीं, यानी ए सी मेरा कौन होगा हाइपोटेन्यूस, तो अब की बार ये चेंज होगा भाई।
तो AC हमने निकाल लिया था, तुम तो दोबारा करोगे। तो AC मेरा कौन आधा, AC मेरा 25 आधा। अब आपने साइन C और कोस C की बतानी है वैल्यू। तो साइन C, तो साइन मेरा कौन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AB अपॉन AC। AB कौन है भाई 24 और AC कौन है 25। ऐसे आप कोस C निकाल दियो। यानी आपको मेन चीज देखना पड़ेगा कि यहाँ एंगल में कौन है, उसी पर डिपेंड है कि बेस कौन होगा और परपेंडिकुलर कौन होगा। तो कर लोगे ये। तो चलो तुमने जो है ना ये 2 ही क्वेश्चन करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।